निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं है? तो वह है निर्धारण मापनी एक व्यक्तिगत विधि नहीं। व्यक्तिगत इतिहास, साक्षात्कार और वस्तु सूची ये व्यक्तिगत है, जबकि निर्धारण मापनी व्यक्तिगत नहीं। व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने की वह प्रविधि जिसके द्वारा उसकी जीवन शैली, व्यवहार, तौर तरीके, विचारों और भावनाओं का अवलोकन किया जाता है कहलाती है। तो वो है व्यक्तिगत अध्ययन विधि। व्यक्ति अध्ययन विधि, इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग टाइडमैन ने किया। व्यक्ति अध्ययन विधि का सर्वप्रथम प्रयोग टाइडमैन ने किया। इस विधि जन्म से लेकर वर्तमान समय तक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसे केस स्टडी मेथड भी कहते हैं। चोरी करने वाले बालकों, झूठ बोलने वाले बालकों, विद्यालय से भाग जाने वाले बालकों तथा बाल अपराधियों, समस्यात्मक बालकों के व्यवहार के अध्ययन की एक सर्वश्रेष्ठ विधि है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि में एक व्यक्ति या स्थिति का गहन अध्ययन किया जाता है? तो केस अध्ययन में व्यक्ति गहन अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से क्रिया के लिए अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है। 2, 4, 5, 10, 11, 22, 23, 46 इन अंकों में संबंध का पता लगाना, ये अंतर्दृष्टि या सूझ की आवश्यकता होती है। खुला, बंद व चित्रात्मक प्रकार प्रश्नावली विधि इस विधि के जनक वुडवर्थ है। प्रश्नावली विधि के जनक कौन है? वुडवर्थ है। और प्रश्नोत्तर विधि ये सुकरात की। इस विधि का दर्शन सुकरात ने दिया था। प्रश्नों के समूह को प्रश्नावली विधि कहते हैं। प्रश्नावली 4 प्रकार की होती है: बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, चित्रित और मिश्रित। बंद, खुली, चित्रित, मिश्रित। उदाहरण: परीक्षाओं के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। सर्वप्रथम वुडवर्थ में निर्माण किया प्रश्नावली। किस मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि में प्रायोज्य स्वयं प्रपत्र भरता है? उत्तरदाता स्वयं प्रपत्र भरता है प्रश्नावली विधि में। छात्रों की व्यक्तिगत रुचियों एवं अभियोग्यताओं के विकास से संबंधित मूल्यांकन की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है तो वो प्रश्नावली विधि। व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियों में से कौन सी विधि नहीं मानी जाती है? तो वो अभिज्ञापक प्रश्नावली विधि ये नहीं मानी जाती है। नियंत्रित निरीक्षण मानी जाती है। रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित मापनी मानी जाती है। व्यक्तित्व के संकेत के रूप में शारीरिक परिवर्तन ये भी मानी जाती है। अभिज्ञापक प्रश्नावली नहीं मानी जाती। किस अवस्था में आक्रामक व धारणात्मक व्यक्तित्व विकसित होता है? गुदा अवस्था में आक्रामक व धारणात्मक व्यक्तित्व विकसित होता है। नृत्य, ड्रामा एवं शिल्पकला का प्रयोग किया जाता है। नृत्य, ड्रामा एवं शिल्पकला का प्रयोग किया जाता है। विशेष गुणों के विकास के लिए, व्यक्तित्व को ढालने के लिए, दबी एवं बर्दाश्त न की जा सकने वाली अंतर्दोष को प्रकटीकरण हेतु सभी सही। अंतर्दर्शन विधि में अवलोकन किया जाता है स्वयं का। अंतर्दर्शन स्वयं का अंतर्दर्शन यानी खुद के बारे में जानना। अंतर्दर्शन विधि इंट्रोस्पेक्शन मेथड एक व्यक्ति के द्वारा उसकी स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन करना अंतर्दर्शन है। इस विधि का दर्शन जॉन लॉक ने दिया। इस विधि का जनक विलियम वुंट है। अंतर्दर्शन विधि का जनक कौन है? विलियम वुंट है। दर्शन किसने दिया? लॉक ने दिया। सबसे प्राचीन विधि है, यह सबसे मौलिक विधि है। ये विधि अन्य विधियों में सहायक विधि के रूप में कार्य करती है। इस विधि में प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती। इसे आत्मनिरीक्षण या स्व अध्ययन विधि भी कहते हैं। पागल व्यक्ति, जानवर, छोटे बच्चों के व्यवहार का अध्ययन इस विधि द्वारा नहीं किया जा सकता। कौन सी विशेषता एक समेकित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की नहीं है? वह साधनों की अपेक्षा साध्य पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, ये उसकी विशेषता नहीं होगी। कौन सी विधि उपगम में समान प्रयोज्यों का मापन उसके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है? तो वह है समकालीन अध्ययन विधि। पास एलोंग टेस्ट का विकास किसने किया? अलेक्जेंडर द्वारा। प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है? अचेतन अभिप्रेरणा का। नियंत्रित दशाओं के अंतर्गत किया गया अध्ययन कहलाता है प्रयोग। सामूहिक अचेतन का संप्रति किसने दिया? युंग ने। ईमानदारी के मूल्यांकन के लिए एक अध्यापक कृत्रिम वातावरण सृजित करता है जहां बालक पैसा चुरा सकता है। परिस्थिति परीक्षण का
व्यक्तित्व का आकलन की प्रक्षेपी प्रविधियों की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो वह है चैतन्य अनुक्रिया विशेषता नहीं है। अस्पष्ट वस्तु विषय वस्तु बहुपक्षीय और स्वतंत्र, ये व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधियां हैं, जबकि चैतन्य अनुक्रिया नहीं है। कौन सी प्रेक्षण विधि में प्रेक्षणकर्ता प्रेषित व्यक्तियों के समूह का सदस्य बन जाता है? तो प्रतिभागी में। किसी वस्तु या कार्य से जुड़ी भावनाएं हैं व्यक्ति के भावात्मक घटक। व्यक्तिगत एवं सांस्कृतिक प्रतिरूप नामक पुस्तक किसने लिखी? व्यक्तित्व एवं सांस्कृतिक प्रतिरूप पुस्तक प्लांट ने लिखी। बाहरी आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है? सतही दृष्टिकोण। बाहरी आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जा सकता है? सतही दृष्टिकोण। आधुनिक मनोविज्ञानी व्यक्तित्व को संगठित इकाई न मानकर गतिशील संगठन एवं एकीकरण की प्रक्रिया मानते हैं। अंतर्स्थापी ग्रंथियां व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले किस कारक है? अनुवांशिक कारक। भाषाई सापेक्षता प्राक कल्पना किसने प्रतिपादित की? वार्क ने। भाषाई सापेक्षता प्राक कल्पना वार्क ने प्रतिपादित की। नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापनी स्केल है APGAR स्केल। पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रति किसने दिया? कार्ल रोजर्स ने। पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रति कार्ल रोजर्स ने दिया। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एकांत प्रिय है तथा उसमें दूसरों के प्रति भावनाओं का अभाव है। वह संवेदनशील, उग्र स्वभावी एवं लड़ाकू प्रवृत्ति का है। यदि ऐसे व्यक्ति पर आइजैक की व्यक्तित्व प्रश्नावली प्रसारित की जाए तो किस उच्च प्राप्तांक होंगे? साइकोटिसिज्म। रोजेनविंग परीक्षण करता है व्यक्तित्व का। रोजेनविंग व्यक्तित्व परीक्षण करता है। अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व है कल्पना शक्ति का अभाव बाधक तत्व है। कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी तकनीकी नहीं है? तो वो है मिनीसोटा बहुस्तरीय व्यक्तित्व अनुसूची। ये प्रक्षेपी तकनीक नहीं है मिनीसोटा वाली। मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची परीक्षण का विकास हाथवे मैकग्रेगर ने 1940 में किया। इस परिशोधित रूप में MMPI-2 भी उपलब्ध है। ये 10 रोगों का मापन करती है। मिनीसोटा परीक्षण संबंधित है व्यक्तित्व आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति परीक्षण का उदाहरण नहीं है? तो वो है MMPI। कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नैदानिक निदान के लिए वैध है? तो MMPI। व्यक्ति का स्वयं के बारे में उसकी क्षमताओं एवं योग्यताओं का प्रत्यक्षण क्या कहलाता है? स्वसंप्रत्यय। बच्चों का विकासशील व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रभावित होता है? ग्रंथियों, परिवार और विद्यालय में प्राप्त अनुभवों द्वारा। प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने दिया? थॉमसन ने। स्वभाव में व्यक्तिगत भिन्नताएं आधारभूत रूप से जन्मजात होती है। व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? सामान्य सत्य नहीं। स्थिर स्थायी अनुटा व्यक्तित्व की प्रकृति गतिशील होती है। व्यक्तित्व स्थिर नहीं होता। सूक्ष्म प्रणाली वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है। व्यवसाय चयन में व्यक्तिगत भिन्नताओं को निम्न द्वारा समझाया जा सकता है। तो वह है अभिक्षमता में अंतर। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं? अधिगम समापनता। अधिगम समानता। व्यक्तित्व मापन के लिए समाज मिति का विकास किसने किया? समाज मिति मोरिनो ने समाज मिति का विकास किया। जेल मोरिनो द्वारा 1934 में समाज मिति का प्रतिपादन किया गया। इसमें किसी भी समूह में प्रथम द्वितीय पसंद के आधार पर स्पष्ट पता लगाया जाता है। किसी समूह में व्यक्ति की लोकप्रियता ज्ञात करने की सर्वोत्तम व्यक्तित्व आकलन विधि है। व्यक्ति की लोकप्रियता जांचनी है तो समाज मिति किसने दी? मोरिनो ने। सुमेलित कीजिए।
परीक्षण और उसके निर्माता, ये सवाल इम्पोर्टेंट है भाई। ऐसे क्वेश्चनों से ये है जो वापस वन लाइनर क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पहले है पास एलोंग परीक्षण, किसने दिया? पास एलोंग परीक्षण अलेक्जेंडर ने दिया। पास एलोंग परीक्षण अलेक्जेंडर। संस्कृति मुक्त परीक्षण कैटल, संस्कृति मुक्त परीक्षण कैटल का। सम्मिलन सिद्धांत, सम्मिलन सिद्धांत दिया आपके जेजोंग ने। और आईक्यू, आईक्यू टर्मन ने, ये सबसे इम्पोर्टेंट है आईक्यू। और शैक्षिक लब्धि बर्ट, शैक्षिक लब्धि बर्ट की, आईक्यू टर्मन का। यदि व्यक्तिगत भिन्नताओं का पुरुष सामान्य वितरण वक्र बनाया जाए तो कितने प्रतिशत लोग M+-16 की सीमा के बीच में आएंगे? तो 68.26% लोग। अब आ गए भाई बुद्धि, इंटेलिजेंस। बुद्धि का अर्थ, सिद्धांत, मापन, बहुआयामी बुद्धि और इसके अभिप्रेत संवेगात्मक बुद्धि। सबसे पहले बुद्धि के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? ये स्थायी और अपरिवर्तनशील विशेषता है, ये गड़बड़ है, स्थायी नहीं होती है। सत्य कौन से है? ये व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, ये सामंजस्य अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है, ये व्यवहार में गुणवत्ता से आंकी जाती है। मनुष्य का व्यवहार वस्तुओं के रूप में किया गया परिवर्तन सामान्यतः जिस अमूर्त तत्व के आधार पर किया जाता है वही बुद्धि है। बुद्धि एक सामान्य मानसिक क्षमता है, इसे कई तरह की क्षमताओं का एक संपूर्ण योग माना गया है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से संवेदन करता है। बुद्धि वह तत्व है जो सब मानसिक योग्यताओं में सामान्य रूप से सम्मिलित रहता है। परिभाषा इस शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक खोज का प्रतिष्ठापन करती है। किसका कथन है? तो ये रेक्स और नाइट का। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देशन, आलोचना। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? अल्फ्रेड बिने। बिने ने कहा है बुद्धि ज्ञान, आविष्कार, निर्देशन और आलोचना में निहित है। बोरिंग के अनुसार बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। बोरिंग कहता है बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है, यह कथन सबसे इम्पोर्टेंट है। बुद्धि के बारे में सही कथन है, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। जरूरी थोड़ी जन्म के समय ही हो। ये बुद्धि बहुआयामी और जटिल योग्यता का एक समूह है। हाँ, ये सही। सामान्य बुद्धि शब्द का प्रयोग ज्ञान, प्रतिभा, प्रज्ञा और समझ आदि के अर्थों में होता है। बुद्धि द्वारा ही हम अपनी विविध समस्याओं का समाधान निकालते हैं। बुद्धि विषय में आधुनिक अवधारणा है, जीवन की समस्याओं को हल करने का गुण ही बुद्धि है। बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किया, बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने किया? बिनेट ने। बिनेट लिखियों पर है बिने। अच्छा, बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम बिने ने किया। अल्फ्रेड बिने फ्रांस का निवासी था। बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। बिने का मानना है कि बुद्धि एक समान तत्वों से मिलकर बनी है। स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल से एक व्यक्ति के लिए निम्न में से गुण को मापा जा सकता है। बौद्धिक नाम बिनेट को बिने को एक ही बात है, कंफ्यूज करना, नो चेंज करें बेटा। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार कौन सा है? मिलते जुलते समय का होता था। उदासी एवं पछतावा में भेद कर पाना अंतर्वैयक्तिक। एक सफल इंटीरियर डिजाइनर में किस प्रकार की बुद्धि की प्रबलशीलता होती है? तो अमूर्त बुद्धि। एक इंटीरियर डिजाइनर में अमूर्त बुद्धि होती है। वो मतलब चिंतन करता है, उसके सामने कोई भी वस्तु नहीं होती ना तो भी वह सोचने लगता है और नई नई तरह की डिजाइनें बनाता है। बुद्धि का के स्रोत हैं। बुद्धि का एवं के स्रोत हैं। आनुवंशिक बुद्धि के स्रोत है, आनुवंशिक स्रोत है, अधिगम का परिणाम है, साव तथा वातावरण की अंतक्रिया है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, द्विकारक स्पीयरमैन, त्रिकारक भी स्पीयरमैन, एक कारक बिने ने दिया था, है ना? हाँ, एक कारक बिने ने कहा है। द्विकारक और त्रिकारक किसका है? स्पीयरमैन का। इंपॉर्टेंट है भाई, देखो क्वेश्चन 3-4 बार आया हुआ है। द्वितत्व सिद्धांत, प्रसिद्ध ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक चार्ल्स स्पीयरमैन ने 1917 में बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत प्रतिपादित किया। ये सामान्य कारक, विशिष्ट कारक
जी और एफ। सामान्य जी, जी मतलब जनरल फैक्टर, और विशिष्ट कारक मतलब एस। सामान्य कारक जन्मजात होता है और एस कारक वातावरण से अर्जित होता है। इस पर मैंने 1911 में कहा कि सामान्य तत्व तथा विशेष तत्व के साथ ही एक समूह तत्व तीसरा तत्व है, जो स्पीरमैन का त्रितत्व सिद्धांत है। पहले तो दो दिया, पर लोग बेटा मुन्य कौन ले, तो एक भर लेते भाई। त्रितत्व सिद्धांत दिया जिसमें उसने किसे समूह तत्व को सम्मिलित किया। पहले सामान्य कारक दिया, फिर विशिष्ट कारक दिया, तो लोगों ने अस्वीकार किया। तो स्पीरमैन ने कहा ठीक है भाई, एक और दे देता हूँ, समूह तत्व और दिया, जिसे तीसरा तत्व कहा जाता है, और त्रितत्व सिद्धांत बन गया। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सामान्य विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्पीरमैन। स्पीरमैन के द्विकारक सिद्धांत में तीसरा तत्व कौन सा है? समूह कारक।